मत शिक्षा दो इन्हें चांद सितारे छू लेने का। मत शिक्षा दो इन्हें चांद तारे छू लेने का। चांद तारे छू लेने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको तो शिक्षा दो इन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। जी हाँ दोस्तों, अगर दे सको तो शिक्षा दो इन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर मॉडर्न और एकेडमिक पॉलिटिक्स से जुड़े बिल्कुल ही एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक बेहद ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुन करके आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विश्वास साहब अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानते थे। वजह भी थी, खुद क्लास 1 ऑफिसर थे और दोनों बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन चुके थे, अमेरिका में सेटल हो चुके थे। जब विश्वास साहब रिटायर्ड हुए तो उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र कम से कम उनके साथ रहे, लेकिन दोनों पुत्रों में से कोई भी पुत्र अमेरिका छोड़कर उनके साथ भारत में आकर रहने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा उन लोगों ने ही विश्वास साहब को यहाँ का सब कुछ छोड़ करके अमेरिका में उनके साथ आकर रहने का आग्रह किया। बच्चों के प्यार के खातिर विश्वास साहब अपनी पत्नी के साथ वहां गए भी, लेकिन चूंकि उनकी पूरी जिंदगी भारत में कटी थी, इसीलिए वहां पर उनका बिल्कुल ही मन नहीं लगा और कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी वापस आकर रहने लगे। दोस्तों, वैसे तो विश्वास साहब के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर हुए थे, इसीलिए पेंशन भी अच्छा खासा मिल रहा था। रिटायरमेंट के टाइम में काफी अधिक पैसा भी उन्हें सरकार की तरफ से मिला था। उन्होंने एक लंबा चौड़ा मकान भी बना लिया था, लेकिन आप इसे उनका दुर्भाग्य ही कहें कि उस लंबे चौड़े मकान में रहने वाले केवल 2 ही प्राणी थे, खुद विश्वास साहब और उनकी पत्नी साधना जी। दोस्तों, ऐसा हुआ अकेले रहते रहते दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटा करते। इसी बीच साधना जी को पैरालिसिस अटैक हो गया और पैरालिसिस का अटैक इतना गंभीर हुआ कि वो नित्य कर्म के लिए भी अपने पति पर ही आश्रित हो गए और विश्वास साहब पूरे मनोयोग से अपने पति धर्म का पालन करते रहे, पत्नी की सेवा करते रहे। दोस्तों, एक दिन की बात है, रात में सोने से पहले विश्वास साहब ने पत्नी को भोजन वगैरह करा करके उनकी दवाएं वगैरह दे दी और खुद सोने चले गए। रात में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो सोए तो सोए ही रह गए। इधर सुबह जब साधना जी की नींद खुली, उन्हें नित्य क्रिया शौच वगैरह की आवश्यकता महसूस हुई, तो वो इस इंतजार में रही कि पति महोदय उठेंगे, विश्वास साहब आएंगे और वो उसको शौच से निवृत्त होने में मदद करेंगे। लेकिन वो केवल इंतजार ही करती रही। मरा हुआ आदमी भी कोई उठ सकता है क्या? विश्वास साहब को नहीं आना था, वो नहीं आए। इंतजार करते करते साधना जी को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, इसलिए चूंकि पैरालिसिस के कारण उनकी जुबान भी चली गई थी, बोल भी नहीं सकती थी, हर बात इशारे में करती थी, तो वो आवाज दे करके भी विश्वास साहब को जगा नहीं सकती थी। मजबूरन
उसने अपने आप को किसी तरह से बेड से नीचे गिराया और घिसकते घिसकते विश्वास साहब के पास पलंग पे पहुंची। दोस्तों, इतने से काम में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। विश्वास साहब के पास पहुंचकर जब उन्होंने हिला डुला कर उन्हें देखा तो विश्वास साहब का शरीर पूरा का पूरा ठंडा पड़ चुका था। ये समझ गई कि विश्वास साहब नहीं रहे। अब चूंकि जुबान तो चली गई थी, इसलिए वो किसी की मदद के लिए भी बुला नहीं सकते थे। तो उन्होंने किसी तरह से घिसकते घिसकते टेलीफोन का रिसीवर घुमाया और पड़ोसी का नंबर डायल किया। पड़ोसी बेचारा बहुत ही भला आदमी था। आवाज तो फोन पर कुछ आ नहीं रही थी। आवाज आती भी कैसे, जब साधना जी को जुबान होती तब तो आवाज आती। लेकिन चूंकि फोन आया था, इसका मतलब है कि मामला जरूर कुछ न कुछ गंभीर है। लाचार पड़ोसी ने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया और किसी तरह से किवाड़ तोड़ करके वो लोग अंदर घुसे। और अंदर घुसने के बाद जो दृश्य उन्होंने देखा दोस्तों, ये दृश्य किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विश्वास साहब अपने बेड पर ढाल पड़े हुए थे और साधना जी वो टेलीफोन का रिसीवर हाथ में लिए हुए वहीं पर मृत पड़ी थी। अनफानन में सभी लोगों को सूचना दी गई। सभी लोग आए। क्योंकि विश्वास साहब बड़े ही नेक दिल इंसान थे, उन्होंने समाज के लोगों को, अपने लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को हमेशा हर संभव मदद की थी। इसीलिए उनके जनाजे में एक हुजूम सा उमड़ पड़ा। कंधा देने वालों की तो लाइन लग गई थी। लेकिन दोस्तों, 2 कंधे आज भी गैर हाजिर थे और वो 2 कंधे थे उनके दोनों बेटे। दोस्त, जरा सोचिए, क्या इसी दिन के लिए विश्वास साहब ने अपने बेटे को पढ़ाया था? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन ये कैसी शिक्षा है जो बच्चे अपना संस्कार भूल रहे हैं, रिश्ते की अहमियत तक भूल रहे हैं। दोस्तों, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए जरूर, लेकिन उसे संस्कारों की भी शिक्षा दीजिए। दोस्तों, उसे अपने जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित कीजिए, वरना आज नहीं तो कल विश्वास साहब की तरह बारी आपकी और हमारी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी इतनी मार्मिक है कि इसके आगे मुझसे बोला नहीं जा रहा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाने से पहले दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, अगर किसी एक आदमी का बच्चा भी इस कहानी को सुन करके अपने माँ बाप के प्रति जो फर्ज है, भूला हुआ फर्ज, उसको निभाने के लिए सक्षम हो गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को जन जन तक पहुंचाइए। दोस्तों, अगर आपने YouTube पर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपके इस छोटे से योगदान से मुझे बहुत बल मिलता है, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,